What's up everyone? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6th, 7th एंड 8th। अच्छा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो, नया चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमारे पास खाना बन के कैसे आता है। आपकी मम्मी बाजार से खाना लाती है और आपको रेडीमेड फॉर्म में दे देती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत शुरुआत से इसकी प्रोसेस चालू होती है और बहुत ही एंड में हमारे पास आता है। ठीक है, सो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि खाना प्रोसेस होकर हमारे पास कैसे आता है। राइट। अच्छा, सभी को खाना चाहिए। राइट, सभी को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, हम सभी को खाना चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। राइट, सो हमें खाना चाहिए। अब देखो, मैंने क्रॉप की डेफिनेशन क्या लिखी है बोर्ड पे। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब एक ही तरह की चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पे उगाई जाए, एक ही तरह की, उसको बोलते हैं हम क्रॉप्स। ठीक है, मैंने क्रॉप के नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हैं, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत लहराते लहराते खेत। क्या आपने ऐसा देखा है कि एक तरफ आलू की, ठीक उसके थोड़ा सा पास में ग्राम की, ठीक उसके पास में आटे की? नहीं, बहुत बड़ा एकड़ का वो खेत है, उसमें एक ही तरह की क्रॉप उगती है। राइट, सो क्रॉप्स की डेफिनेशन, लार्ज स्केल पे एक ही तरह की क्रॉप उगाई गई है। अच्छा, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, मानते हैं, एग्री करते हैं? राइट, इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ का रेनफॉल हर स्टेट में अलग है, यहाँ की ह्यूमिडिटी हर स्टेट में अलग है, यहाँ का टेम्परेचर हर स्टेट में अलग है। राइट, सो इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। सो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है। कहीं पे बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे अलग क्रॉप, कहीं पे बारिश नहीं होती, सूखा पड़ा है, वहाँ पे अलग क्रॉप। ठीक है, सो इस बेसिस पे मैंने क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रबी, खरीफ और जैद। ठीक है, कुछ कुछ के बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। राइट, सबसे पहले रबी। देखो, मैंने उसके डिफरेंस लिखे 3। विंटर, रबी क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती है। ठीक है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स। ठीक है, ठीक। फिर खरीफ, खरीफ क्रॉप्स बारिश में उगाई जाती है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। राइट, फिर अगला जैद, समर। ठीक है, मतलब इसका उल्टा ये है, ये बीच में। ठीक है, समर, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर सीजन आर नोन एज जैद क्रॉप्स। अब एमसीक्यू में मैंने अक्सर देखा है कि ये आपको कंफ्यूज कर देता है। सो आपको पता होगा, ठीक है, कि अक्टूबर से मार्च ठंड का टाइम होता है। अक्टूबर से मार्च आपके स्कूल में विंटर यूनिफॉर्म पहनने को बोलते होंगे। राइट, इसी महीने में बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाला महीना विंटर का होता है, इसमें हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक याद करने की, एक ट्रिक, विंटर में आप क्या ओढ़ते हो अपने अंदर? अपने पे आप विंटर पे क्या ओढ़ते हो? रजाई, रजाई ओढ़ते हो आप अपने ऊपर विंटर पे। राइट, सो 8 रबी, रजाई, रजाई, रबी। ठीक है, सो रजाई ओढ़ते हैं हम लोग विंटर सीजन में। ठीक वैसे ही रबी क्रॉप्स विंटर में उगती है। मंथ्स दिए हुए हैं यहाँ पे अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अच्छा, खरीफ क्रॉप्स के महीने देखते हैं। बारिश के, जून से सितंबर। ठीक है, अभी जून खत्म होने वाला है। राइट, उसके बाद जुलाई आएगा, बारिश होने लगेगी। ठीक है, अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है। राइट, सो जून से सितंबर बारिश के मौसम में खरीफ क्रॉप्स उगती है। ठीक है, अब आखिरी थर्ड टाइप जैद, गर्मी, अप्रैल मई में जैद क्रॉप्स उगती है। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, विंटर, रेनी, समर, मतलब वो टाइप, महीने का टाइप, और ये वो महीने। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स, रबी क्रॉप जो ठंड में उगाई जाती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? वीट और ग्राम। ठीक है, कॉपी में लिख लेना, वीट और ग्राम ठंड में उगाई जाती है। ठीक है, अब बारिश में कौन से क्रॉप्स उगाए जाएंगे? जिनको बहुत पानी चाहिए उगने के लिए। राइट, सो पैडी, पैडी मतलब राइस, चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। आपने देखा होगा जब आपके घर पे भी चावल आता है, वो काफ़ी देर भीगा रहता है, काफ़ी देर मम्मी उसको पानी में रखती है। राइट, सो पैडी इज राइस एंड कॉटन। राइस, पैडी, कॉटन, ये सब बारिश में उगाई जाती है। ये खरीफ क्रॉप्स होती है, इनको उगने के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है। राइट, अच्छा, आखिरी जैद जो समर में उगाई जाती है।
मेलन, चाहे वो वाटरमेलन हो, चाहे वो मस्क मेलन हो, ठीक है, और कुकम्बर अभी आपने खाए होंगे, राइट, अभी अप्रैल में गया होगा, आपने खाए होंगे, राइट। सो मेलन एंड कुकम्बर आर एग्जाम्पल्स ऑफ जायद क्रॉप्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा उसकी डेफिनेशन और 3 तरह की क्रॉप्स, ठीक है। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। चलो, चैप्टर का आखिरी टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपको मैंने अभी बोला कि खाना हमारे पास रेडीमेड फॉर्म में आता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, राइट। ये बहुत स्टार्टिंग से चलते 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 आता है और फिर हमारे पास आता है। तो यही चलते चलते की प्रोसेस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिस पे फसल उगेगी उसको तैयार करना, उस फसल को कैसे होती है आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी इमेजेस दी होंगी, ट्रैक्टर से होती है, लोग ऐसे हल जोतते हैं, राइट। हम इस पूरे को डिटेल में अगली वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको केवल शॉर्ट में लिखा है, आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस, जिस मिट्टी पे फसल उग रही है उस मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। मिट्टी कभी गलत भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा उपजाऊ बनाना, फर्टाइल बनाना। लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को तैयार करना पहली। दूसरी सोइंग, अब आप ही बता दीजिए सोइंग का मतलब क्या होता है। सोइंग, सीड्स को डालना, ठीक है, सीड्स को डालना किसमें, सॉइल में, इज सोइंग, ठीक है, पुटिंग सीड्स, क्लियर। अच्छा, तीसरा एडिंग मैन्योर। अब मैन्योर से क्या होगा, मैन्योर से अगर हमारी क्रॉप्स इतनी उग रही थी मैन्योर के पहले, तो मैन्योर डालने के बाद थोड़ी इतनी उग जाएगी, इसका मतलब वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मतलब जो उपजाऊ जमीन होती है उसकी उपजाऊता, क्लियर हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी, ताकि वो और क्रॉप्स बना सके, राइट। उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा कौन, मैन्योर, ताकि और क्रॉप्स उग सके। इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ज़मीन अच्छी होगी तो क्रॉप ज़्यादा उगेगी, ठीक है। सो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, इससे रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्रॉप्स का, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 क्लियर हुआ। चौथा इरिगेशन, इरिगेशन पता होगा आपको, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का छिड़काव खेतों में इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। कैसे होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम से होता है, पाइप्स होते हैं उससे होता है, उसका छिड़काव होता है पानी का, ठीक है। सो इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर बहुत ज़रूरी है क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, राइट। 1 2 3 4 5 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स की डेफिनेशन एक लाइन में, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। ये फसल उगी है, इसमें से एक काले रंग की फसल उग गई या फिर थोड़ी मुड़ गई ये फसल, ठीक है, बहुत ही गंदी सी दिख रही है, ठीक है, उसमें कीड़े हैं, तो उस फसल को निकालना बहुत ज़रूरी है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यही मुहावरा इसमें काम आता है, राइट। सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जो हम नहीं चाहते थे फिर भी उग गए, नेचर की गलती की वजह से हो गए, राइट। सो हमें उसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमारे पूरे खेत को गंदा कर देंगे, ठीक है। सो प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मस्ट, बहुत ज़रूरी है, राइट। हार्वेस्टिंग, ठीक है, हमने मैन्योर डाला ताकि क्रॉप बढ़े, क्रॉप बढ़ रही थी, हमने पानी डाला, क्रॉप और बढ़ गई, ठीक है। जो गलत क्रॉप्स थी हमने उनको काट दिया, क्रॉप बन गई, ठीक है। अब ये इतने बड़ी बड़ी क्रॉप्स बनी हुई है ज़मीन से लेके इतनी फीट तक, हार्वेस्टिंग, काटना। कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, ठीक है, हमारी क्रॉप्स बन गई है, हमारे जो लहराते खेत थे उसमें 1 2 3 4 महीने बाद क्रॉप्स बन गई है, अब हमें उसको पिकल से काटना है, राइट। स्टोरेज, लास्ट। अब अगर हमें क्रॉप्स अभी ही प्रोसेसिंग में डालनी है, ये इतने खेत है, हमने उसको किसी मशीन में डाल के उससे आटा निकाला तो ठीक है, लेकिन अगर हमें उसे गोडाउन्स में स्टोर करना है, वेयर हाउसेज में स्टोर करना है, बहुत लंबे टाइम के बाद हमें उसको प्रोसेसिंग में डालना है, राइट। सो स्टोरेज हमारा आखिरी स्टेप है। अब अगर हमने उसको खुले में स्टोर किया, ठीक है, ये हमने क्रॉप्स काट दी, ठीक है, इसको हम 3-4 महीने बाद प्रोसेसिंग में डालेंगे, हमने उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया, इंसेक्ट्स, रैट्स, चूहे, कीड़े मकोड़े सब आके उस पर अटैक कर सकते हैं, राइट। सो जो क्रॉप्स कट चुकी है हम उसको एज इट इज़
गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में, हम कहीं पे इसको स्टोर करके रखेंगे जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाती। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, शुरुआत में क्रॉप की डेफिनेशन, एक ही स्केल पे बहुत सारी एक ही तरह की पौधे इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, 3 तरह की क्रॉप्स मैंने आपको समझाई, रबी, रजाई, विंटर में। ठीक है, फिर रेनी सीजन में खरीफ। ठीक है, फिर सबसे आखिरी छोटे से अप्रैल और मई, ज़ैद। ठीक है, जो गर्मी की सीजन में क्रॉप्स उगाते हैं। इसका एग्जांपल अभी अभी आपने खाया होगा, मेलन, कुकम्बर। ठीक है, इसका एग्जांपल वीट, ग्राम, रबी का। ठीक है, और रेनी, इनको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, राइस, पैडी, कॉटन। ठीक है, फिर ये 8 स्टेप्स आपको आई थिंक समझ में आई होगी। सबसे पहले सॉइल को बनाना जिस पे फसल उगेगी, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बन गई, अब इस पर हमने सीड डाल दिया, सॉइल पूरी बन गई, हमने इस पर सीड डाल दिए, फिर हमने इसमें मैन्योर डाला ताकि इसकी फर्टिलिटी बनी रहे या और बढ़ जाए, ताकि क्रॉप्स और अच्छे से उग पाए, राइट। क्रॉप्स उग रही है, हमने पानी डाल दिया और अच्छे से उग रही है, राइट। अब क्रॉप्स उग गई, कुछ गलत क्रॉप्स भी उग गई यार, कुछ गलत भी उग गई, उखाड़ो वीड्स। ठीक है, पूरी क्रॉप्स अच्छे से एकदम मस्त 2-3 महीने बाद तक उग गई, अब उसको काट डालो, उसको काट दिया, उसको हमने हार्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मैच्योर क्रॉप्स को काटना इज हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स है हमें इसको 3-4 महीने बाद प्रोसेसिंग में डालना है, 3-4 महीने बाद इससे आटा, गेहूं या चावल बनेगा। अब इसका क्या करें, खुले में छोड़ दे नहीं, रैट्स आ सकते हैं, छिपकली आ सकती है, राइट, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। सो इसको अभी हम गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख देंगे, कब तक, जब तक प्रोसेसिंग नहीं हो जाती। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो था। ठीक है, केवल आपको एक पिक्चर क्लियर करनी थी आपके दिमाग में, डिटेल में अगले वीडियो में, राइट। सो अच्छा लगे तो डू लाइक इट, अच्छा नहीं लगे तो डू डिसलाइक इट। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।